हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज फिर हाजिर हैं एक वीडियो के साथ जिसमें कि हम आज आपको कोई साइट का अपडेट नहीं देंगे। आज हम बताएंगे जो बहुत से लोग हमसे सवाल करते हैं होम लोन के बारे में। जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि होम लोन कैसे लेते हैं, कितना मिलेगा उनकी इनकम पर और कैसे कैसे उस होम लोन को हम ले सकते हैं, कैसे प्रोसेस कर सकते हैं। तो आज है हमारे साथ अरुण रस्तोगी जी, जो कि आपको बताएंगे। हमारे साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, काफ़ी सालों से हमारे साथ काम कर रहे हैं और लोन की फील्ड में हैं, तो काफ़ी टाइम से जितना एक्सपीरियंस लिए हुए हैं सब आपको आज शेयर करेंगे। और जो भी क्वेश्चन है सब मैंने राइट डाउन करे हुए हैं और हम क्वेश्चन इनसे पूछेंगे, उन सब का आंसर देंगे रस्तोगी जी आपको हमारी आज की वीडियो में। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है रस्तोगी जी वो ये है कि होम लोन कितनी उम्र से कितनी उम्र वाले ले सकते हैं? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। होम लोन 21 से 65 ईयर्स तक कोई भी पर्सन अप्लाई कर सकता है, बस उसकी इनकम होनी चाहिए। अगर वो कोई जॉब कर रहे हैं या वो कोई बिजनेस कर रहे हैं और वो इनकम देने में, कोई भी EMI देने में सक्षम है, तब वो होम लोन ले सकते हैं इंडिया में। अच्छा, मिनिमम जो एज रहेगी वो लगभग कितनी रहेगी? 21 और बाकी मैक्सिमम 65। मैक्सिमम 65 जो बैंक है वो कंसीडर करेगा होम लोन के लिए। होम लोन के तो 21 मिनिमम इसमें एज रहती है लोन लेने के लिए जो अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी जो मैक्सिमम हमारी एज है वो है 65 तक की उम्र वाले लोगों को होम लोन मिल सकता है ईजिली। बाकी जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है कि क्या क्या खरीदते हुए हमें होम लोन मिल सकता है? सपोज करो मैं प्लॉट ले रहा हूँ, तो प्लॉट पे होम लोन मिलेगा? जी, देखिए, हमें प्लॉट खरीदने के लिए प्लस कंस्ट्रक्शन के लिए होम लोन मिलेगा, हमें घर खरीदने के लिए होम लोन मिलेगा, या हमारे पास अपना प्लॉट है उस पर कंस्ट्रक्शन करना है तो उस पर भी हमें होम लोन मिलेगा। अच्छा, बहुत से लोगों को सपोज करो कोई आदमी अगर दिल्ली जॉब कर रहा है या उसका होम टाउन दिल्ली है और वो प्रॉपर्टी परचेज करना चाहता है देहरादून में, जी, तो उसको होम लोन मिलेगा। और अदरवाइज अगर वो लोन अप्लाई करे तो वो अपने होम टाउन में अप्लाई करे, या उसे जहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद रहा है, जैसे वो देहरादून में प्रॉपर्टी ले रहा है तो वो देहरादून में अप्लाई करे अपना लोन। देखिए, जब से बैंक में लोन की फैसिलिटी हुई है तब तक लोग बाहर भी प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, कोई इशू नहीं है, प्रॉपर्टी कहीं भी परचेज कर सकते हैं। अगर कोई एग्जांपल के लिए दिल्ली के पर्सन है, वो देहरादून में प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, तो वो दिल्ली से भी लोन अप्लाई कर सकते हैं, देहरादून से भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों जगह से उनका लोन हो जाएगा। हाँ, ये है कि देहरादून में थोड़ा सा जल्दी लोन हो सकता है क्योंकि प्रॉपर्टी की लीगल रिपोर्ट और वैल्यूएशन रिपोर्ट देहरादून में बनेगी, दोनों तरफ से हो जाएगा। अच्छा, हमारा एक क्वेश्चन ये है कि प्लॉट पर होम लोन अगर हम लेते हैं, जैसे लैंड प्लस कंस्ट्रक्शन लोन की जो आपने बात करी जी, तो जो हम लैंड प्लस कंस्ट्रक्शन लोन अप्लाई करते हैं वो लगभग अगर हम अप्लाई करेंगे और हमें मिलेगा तो लगभग कितना मिल जाएगा मैक्सिमम? किस तरह से मिलता है वो, क्या प्रोसेस रहता है होम लोन वो प्लॉट पे जब लोन कराते हैं? देखिए, प्लॉट परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन के लोन में हम लोग सबसे उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा प्लॉट परचेज, दूसरा होगा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम लोग कवर्ड एरिया के अकॉर्डिंग लोन देंगे कि जितना कवर्ड एरिया होगा जो वो बनाने वाले होंगे उसके अकॉर्डिंग उन्हें मिलेगा। और प्लॉट में उसकी मार्केट वैल्यू का 75%, एग्रीमेंट का 90%, दोनों में से जो भी कम हो वो हम प्लॉट में उसे रिलीज़ करेंगे पेमेंट। अच्छा, काफ़ी लोग क्या करते हैं कि अपना एक प्लॉट जिनके पास पहले से प्रॉपर्टी परचेज करी होती है वो क्या करते हैं उस पर मकान बनाना शुरू करते हैं जी, और फिर उसके बाद जैसे कुछ लोगों को दिक्कत आ जाती है कि मकान बनते बनते आधे में कंस्ट्रक्शन रुक जाती है फंड की वजह से जी, कि बहुत से लोगों के पास फंड खत्म हो जाता है या वो प्लान नहीं कर पाते उस चीज़ को, और फिर प्लानिंग बढ़ जाती है जी। कि यार मतलब कोई चाह रहा था कि मैं सिर्फ सिंगल स्टोरी मकान बनाऊँ, लेकिन प्लान बन जाता है हम इसको डुप्लेक्स कर दें या ट्रिपल स्टोरी मकान को बना दे। तो क्या आधा जब बन जाए उसके बाद हम होम लोन अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, लोन अप्लाई कर सकते हैं। अगर कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हुआ है तब वो लोन अप्लाई कर सकते हैं, हम उसे होम लोन में ही कंसिडर करेंगे। अच्छा, होम लोन मैक्सिमम कितने साल तक मिल सकता है? होम लोन मैक्सिमम 30 ईयर्स तक प्रोवाइड कर सकते हैं, बस उनकी एज बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए बोला ना। और मिनिमम तो 1 ईयर का भी ले सकते हैं। 1 ईयर का ले सकते हैं। बाकी जैसे हमने होम लोन लिया जी, और होम लोन लेने के बाद सपोज करो हमारे पास कहीं से पैसा आया या हमें लगता है कि यार हमने होम लोन ले लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है या जो भी चीज़ें लोगों को डाउट लगने लगे होम लोन लेने के बाद, तो वो क्या कर सकते हैं? होम लोन को लगभग मिनिमम कितने टाइम के पीरियड में उसे क्लोज कर सकते हैं होम लोन? मिनिमम 6 मंथ पीरियड है इंडिया में बैंक्स का, उसके बाद वो अपना होम लोन बंद कर सकते हैं बिना किसी पेनल्टी के। और उनको केवल 6 मंथ का ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये नहीं कि पूरे पीरियड का लोन देना हो इंटरेस्ट। अच्छा, होम लोन पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है जी, वो फ्लोटिंग लगता है या फिक्स्ड लगता है? आज की डेट में रिजर्व बैंक ने दोनों ऑप्शन दिए हैं, फिक्स का भी और फ्लोटिंग का भी। फ्लोटिंग में क्या होगा कि रिजर्व बैंक जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाएंगे या बढ़ाएंगे महंगाई को देखते हुए, तो कभी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं, तब बैंक्स भी जो है अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएंगी या घटाएंगी अकॉर्डिंग टू RBI पॉलिसी। तो ये फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि उन्हें अनसर्टेनिटी नहीं चाहिए, उन्हें ये है कि भाई मुझे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ही चाहिए, तो उनके लिए फिक्स का ऑप्शन भी है। तो उसमें अगर उन्होंने 10 ईयर का लोन लिया तो पूरे 10 ईयर तक सेम फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। जो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो फ्लोटिंग से
कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा में मिलेगा उन्हें। अच्छा, लोन की जो अमाउंट होती है वो हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू के हिसाब से लगभग, हमें सपोज करो हमारी कोई प्रॉपर्टी है और उसकी वैल्यू जो भी है, फॉर एग्जांपल 50 लाख है या 60 लाख है, उसके हिसाब से अगर हम उस प्रॉपर्टी पे लोन ले रहे हैं तो प्रॉपर्टी ऑफ वैल्यू का जो रहेगा कितना परसेंट रहता है लोन? इसमें ना लोन अमाउंट के ऊपर प्रॉपर्टी वैल्यूएशन से हम देंगे। अगर लोन अमाउंट 30 लाख से नीचे है तो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन का 90% लोन देंगे। अगर लोन वैल्यू 30 लाख से 75 लाख तक है तब हम 80% फंडिंग करेंगे, और 75 लाख से ऊपर अगर लोन अमाउंट है तो 75% फंडिंग होगी। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल जो भी किसी ने हमारे से पूछा था, या बहुत से लोगों के दिमाग में ये बात रहती है, आपसे भी बहुत से लोग वो क्वेश्चन करते होंगे। सपोज करो हमारे पास ITR नहीं है, जी जी, हम इनकम टैक्स में कोई इनकम टैक्स पे नहीं करते, जी जी जी, हमारे पास फॉर्म 16 नहीं है, तो क्या हमें लोन मिलेगा? देखिए, अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं और उनके बिजनेस के ट्रांजैक्शन हैं और बैंक जाकर उसे वेरीफाई कर सकता है, उनका बिजनेस है जहां पर रेगुलर इनकम आ रही है उनकी, और अगर हम बिजनेस को एसेस कर सकते हैं तो उन्हें बिना ITR के भी कुछ बैंक सब लोन दे रही हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। और ऐसे ही कुछ जो एम्प्लॉयर हैं वो अपने एम्प्लॉई को फॉर्म 16 नहीं दे रहे हैं, तो अगर लेकिन वो जॉब कर रहे हैं और हमें वहाँ से प्रॉपर सैलरी स्लिप मिल रही है, सैलरी उनकी बैंक में आ रही है, तो उसके बिना भी हो जाता है लोन। जब फॉर एग्जांपल मान लो मैंने 20 साल के लिए 20 लाख रुपए का लोन लिया, जी, तो उस पर मेरी पर मंथ EMI क्या रहेगी? 20 साल का होम लोन अगर लिया किसी ने 20 लाख का तो करीब 17,400 के आसपास उनकी EMI रहेगी। पर लाख के हिसाब से देखें तो लगभग 800 कुछ रुपए। हाँ, 800 कुछ पर लाख के हिसाब से अगर हमने 20 साल के लिए 20 लाख का लोन लिया तो 17,000 कुछ रुपए जी जी, उसकी EMI रहेगी। बाकी आप कैलकुलेशन कर सकते हो, जी जी, चाहे वो 50 लाख अमाउंट हो हमारी, चाहे वो 20 लाख अमाउंट हो। फॉर एग्जांपल के तौर पे हमने 20 लाख के बारे में बताया। 20 लाख अगर आप 20 साल के लिए लेते हो तो 17,000 कुछ रुपए आपकी EMI आ जाएगी। अच्छा, कितना टाइम लगता है लोन सेक्शन होने में? अगर डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो 5-6 दिन से लेके और 8 से 10 दिन के बीच में पूरा होम लोन की प्रोसेस कंप्लीट हो सकती है। बस कस्टमर के डॉक्यूमेंटेशन पूरे होने चाहिए। अच्छा, अगर मेरा ऑलरेडी पर्सनल लोन चल रहा है तो क्या मैं होम लोन ले सकता हूँ? अगर कस्टमर EMI दे सकते हैं, अगर उनकी इनकम का 50% से कम EMI वो ऑलरेडी पे कर रहे हैं, हम लोग ये मानते हैं बैंक्स में कि कस्टमर 50% तक इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं और 50% उन्हें अपने लिए चाहिए, अपने खर्चों के लिए। अगर तो 50% में से जितनी भी उसकी पर्सनल लोन की EMI होगी वो माइनस करके बाकी हम EMI उनसे होम लोन में ले सकते हैं हम लोग। अच्छा, क्या होम लोन में मुझे इनकम टैक्स रिबेट मिलेगा? हाँ, होम लोन में जो EMI होती है उसमें 2 पोर्शन होते हैं, एक प्रिंसिपल अमाउंट होता है, एक इंटरेस्ट का पोर्शन होता है। जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो 80C सेक्शन में 1.5 लाख रुपए तक टैक्स फ्री होता है, और इंटरेस्ट 24B सेक्शन में 2 लाख रुपए तक इंटरेस्ट की रिबेट मिलती है। अगर मेरी प्रॉपर्टी की कीमत 50 लाख है जी, तो मुझे लगभग कितना लोन मिल जाएगा? देखिए, जैसे मेरी आपसे बात हुई कि अगर 30 लाख तक का लोन है तो 90%, 30 लाख से ऊपर अगर लोन है 75 लाख तक तो 80% हाउसिंग लोन मिल जाएगा। ओके। वैल्यूएशन रिपोर्ट क्या होती है? जो बहुत से लोग पूछते हैं कि यार बैंक वैल्यू करता है, जी, तो वैल्यूएशन रिपोर्ट क्या होती है? देखिए, बैंक जब किसी प्रॉपर्टी पर लोन करने जाते हैं तो वो देखना चाहते हैं कि प्रॉपर्टी को हमें लोन देना है या नहीं देना है, प्रॉपर्टी की कितनी वैल्यू है। मान लीजिए कोई कस्टमर हमसे आके कहते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ रुपए है, लेकिन हम जाके देखेंगे वहाँ पर मौके पे कि प्रॉपर्टी की वैल्यू वहाँ पर आसपास के एरिया में क्या चल रही है, वहाँ पे ज़मीन का रेट क्या है, कंस्ट्रक्शन का रेट क्या है, किस तरह से घर बना हुआ है। इसके अलावा प्रॉपर्टी के ऊपर कहीं हाई टेंशन वायर तो नहीं है, तो फिर हम लोन नहीं देंगे। प्रॉपर्टी के बराबर में अगर नाला होगा तब हम लोन नहीं देंगे। तो हम ये सब चीज़ देखेंगे, इस सब की वैल्यूशन करेंगे, उसे टेक्निकल वैल्यूशन रिपोर्ट कहेंगे। अच्छा, टाइटल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट क्या होता है? देखिए, बैंक जब भी कोई लोन देता है तो वो इंश्योर करना चाहता है कि प्रॉपर्टी का लीगल क्लियर हो, बैंक किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं फंसना चाहता। तो इसके लिए बैंक 13 साल का ट्रैक रिकॉर्ड निकालता है प्रॉपर्टी का कि पिछले 13 ईयर्स में प्रॉपर्टी किससे किसके पास गई है। तो पिछले 13 में जो भी चेन में डॉक्यूमेंट्स होंगे वो निकालेंगे, वेरीफाई करेंगे, देखेंगे कि इस सेलर ने किसी एक से ज़्यादा लोगों को तो नहीं बेच दी है, इस यहाँ पर प्रॉपर्टी है भी या नहीं है मौके पर या पेपर में। तो उसके लिए फिर लीगल रिपोर्ट बनाई जाती है जिससे 13 साल का रिकॉर्ड क्लियर हो और प्रॉपर्टी लोन लेने का यही एक सबसे बड़ा फ़ायदा है। बहुत से लोग तो जो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लेते हैं, पता चला वो 20 ही लाख का लोन अप्लाई करते हैं जानबूझ के, जबकि उनके अकाउंट में पैसा पड़ा होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो इतनी ढंग से प्रॉपर्टी को नहीं चेक कर पाएंगे जिस तरह से बैंक चेक करेगा। बैंक अपने 20 लाख रुपए के लिए उसकी प्रॉपर्टी की अच्छे से जांच पड़ताल करेगा, जिससे कस्टमर को क्लियर टाइटल मिलेगा और क्लियर प्रॉपर्टी मिलेगी। अच्छा, बहुत से लोग सोचते हैं कि जैसे हमारे से लोग प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो उनका कहना ये होता है कि हम आपसे प्रॉपर्टी तो परचेज बताते हैं कि सपोज करो आप हमारे से कोई भी हाउस खरीद रहे हैं जी, देहरादून में किसी भी लोकेशन पे आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं और अगर आप उस पर लोन करा रहे हैं तो ये तो बैंक की जिम्मेदारी हो गई। जी बिल्कुल।
ये जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो लगा रहा है बैंक, उसका रीजन यही है कि वो एक बार इन्वेस्टिगेट करेगा। हाँ, बैंक अपने पैनल एडवोकेट से चेक कराता है और फिर बैंक इंटरनली भी चेक करता है उसे, तो वो इंश्योर करता है कि प्रॉपर्टी का लीगल क्लियर हो। तो मतलब अगर हम प्रॉपर्टी आपको दे रहे हैं, जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं और जो कस्टमर हमारे पास आ रहे हैं, और अगर आप लोन अप्लाई करा रहे हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें और बेफिक्र रहें उस चीज़ से कि प्रॉपर्टी क्लियर है या नहीं है। क्योंकि जब आप लोन कराओगे, जैसा कि रस्तोगी जी ने आपको बताया कि वो पहले से इन्वेस्टिगेशन बैंक खुद कर लेगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कन्फ्यूज बिल्कुल भी रहने की ज़रूरत नहीं है। आप लोन अप्लाई कराओ, सीधी सी बात है, सारी जो प्रॉपर्टी की रिपोर्ट है वो सब निकल के आ जाएगी। प्रॉपर्टी क्लियर होगी तो लोन होगा, अदरवाइज प्रॉपर्टी में कोई 1% भी किसी तरह का कोई फॉल्ट होगा तो प्रॉपर्टी पे लोन बैंक कैंसिल कर देगा। जी बिल्कुल। और बाकी उम्मीद करेंगे जितने भी वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे, बाकी उम्मीद करेंगे जितने भी हमारे सवाल थे, मुझे तो जानकारी कुछ पहले से भी थी, लेकिन यह है कि अब और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो गई। और जिन लोगों ने हमारे से सवाल पूछे और जो लोग चाहते थे कि इन सवालों का जवाब उनको मिले, तो हो सकता है कि उनको बेटर तरीके में आज वो एक अपने जितने भी सवाल थे उनका आंसर मिल गया होगा। और आज की वीडियो को बस इतना ही रखेंगे। बाकी रस्तोगी जी को हम शुक्रिया बोलेंगे हमारी वीडियो में आने के लिए, अपना टाइम निकालने के लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। धन्यवाद।